Unacademy. Let's crack it. एक मस्त सेट है, काफी अच्छा गेम है, एक बार पढ़ो इसको। डेटा कट रहा है क्या? ओह, अभी देखो सर, फर्क पड़ा क्या? अभी भी साइड का हाइड हो रहा है, साइड का। देखो हाँ, अभी परफेक्ट है, राइट? अभी परफेक्ट है। चलो पढ़ लिया सब लोगों ने दोस्तों? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करो इफ यू ऑल हैव रेड द सेट, इफ यू ऑल हैव अंडरस्टूड। देखो यहाँ पे पॉइंट्स क्या है एवरीवन, अगर नहीं समझ में आया तो देखो, दोनों है ना यहाँ पे मिडिल स्क्वायर पे खड़े हैं। दिस इज द मिडिल स्क्वायर, लेट मी यूज डिफरेंट कलर। तो दोनों अभी यहाँ पे मिडिल स्क्वायर में खड़े हैं। इस तरफ 5 स्क्वायर है और इस तरफ 5 स्क्वायर है। अब दामिनी की बात करें तो दामिनी का क्या दिया हुआ है? दामिनी मूव्स वन स्टेप लेफ्ट इफ डाई शोज एन इवन नंबर। तो दामिनी लेफ्ट में जाएगी अगर डाई इवन नंबर दिखाती है, और राइट साइड में जाएगी अगर ऑड नंबर आता है। ठीक है, तो कि कामिनी क्या कर रही है? कामिनी ऑन द अदर एंड स्टेज पुट, दैट इज डज नॉट मूव ऑन द फर्स्ट रोल ऑफ द डाई, and after that on every roll she moves one step left if the sum of the result of the last two rolls is even, and one step right if the sum of the last two rolls is odd। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, सुनो ध्यान से। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज रोल आपके आए 2 2 1 3 5, ठीक है? आपके पहले 5 आउटकम ऐसे कुछ आए 2 2 1 3 5। सो अगर दामिनी की बात करें तो क्या होगा? दामिनी इसमें क्या करेगी? लेफ्ट स्टेप मूव करेगी, फिर लेफ्ट जाएगी, फिर राइट जाएगी, राइट जाएगी, राइट जाएगी। तो कहने से दो लेफ्ट दो राइट से कैंसिल ऑफ हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? इफेक्टिवली शील बी वन स्टेप ऑन द राइट साइड। तो दामिनी कहां पे पहुंच जाएगी? यहां पे पहुंच जाएगी, जी पे पहुंच जाएगी। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिख दो अगर ये पॉइंट जो मैंने समझा है वो समझ में आया हो। कि अगर आउटकम पहले 5 आउटकम आपके आए 2 2 1 3 5, तो दामिनी विल मूव फ्रॉम एफ टू जी, एक स्टेप राइट साइड मूव करेगी। क्या ये क्लियर है सबको? जल्दी से एक बार बता दो।
यस, अभी हम बात करते हैं कामिनी की, ठीक है, कुछ अलग कलर यूज करते हैं। तो गाइस कामिनी इस केस में क्या करी, तो देखो पहले में कामिनी बिल्कुल मूव नहीं करेगी, फिर इन दोनों का समेशन क्या हो रहा है, इवन हो रहा है, 2 + 2 4 हो रहा है, इसलिए वो लेफ्ट में मूव करेगी। फिर इन दोनों का समेशन क्या हो रहा है, ऑड, तो वो राइट में मूव करेगी। फिर इन दोनों का समेशन इवन हो रहा है तो वो लेफ्ट में मूव करेगी। इन दोनों का समेशन इवन हो रहा है तो वो लेफ्ट में मूव करेगी। सो इफेक्टिवली क्या होगा, वो 2 स्टेप लेफ्ट में मूव करेगी। तो कामिनी कहां पे आ जाएगी, 1 और 2, यहां पे कामिनी आ जाएगी। तो इस तरीके से डाइस रोल होती रहेगी, रुक्मणी डाइस को रोल करती जाएगी, और दामिनी और कामिनी में से जो पहले कोई एक एंड पे पहुंच जाएगा, चाहे राइट एंड चाहे लेफ्ट एंड, कोई भी एक एंड पे जो भी पहले पहुंच जाएगा वो विनर हो गया। तो इस तरीके से इस गेम को खेला जाना है। क्लियर है सबको, एवरीवन? ठीक है, चलो, सो हियर कम्स द क्वेश्चन, ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। What is the minimum number of roles in which a winner could emerge? दोस्तों कम से कम कितने रोल में एक विनर मिल सकता है हमें? आसान सा सवाल है ये। तो क्या बताओगे इसका आंसर? हाँ नहीं गाइस, इतना ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। आंसर क्या आएगा इसका? अच्छा, आपके चैट ही नहीं दिख रहे। इस आंसर हैज टू बी 5। ओके, अब से काफी लोगों ने आंसर दिया था। आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। सीधी सी बात है, देखो एक सिंपल सी बात है कि अगर सपोज पहले 5 आउटकम आपके क्या आते हैं, पहले 5 आउटकम सपोज ऑड 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 आते हैं, ठीक है, तो कहने से दामिनी विल बी विनर, क्योंकि कामिनी को 5 स्टेप मूव करने के लिए कम से कम 6 आउटकम लगेंगे, क्योंकि वो पहले आउटकम पे तो मूव ही नहीं करने वाली है। तो 5 आउटकम में कौन जीत सकता है, दामिनी जीत सकती है। कब जीत सकती है, जब पहले 5 आउटकम या तो ऑड है या तो इवन है। जैसे आपके आउटकम आए 1 1 3 1 5, तो दामिनी विल बी द विनर। तो 5 आउटकम में आपको आपका विनर मिल सकता है मिनिमम। क्या ये पार्ट क्लियर है सबको दोस्तों? ठीक है, चलो गाइस, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? Who will win if the following is the sequence of roles? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आ रहा है। तो गाइज इस केस में कौन जीतेगा बताओगे? दामिनी जीतेगी, कामिनी जीतेगी, या बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली, और वी कांट डिसाइड? क्या ऑप्शन सेलेक्ट? चलो
आंसर विल बी कामिनी, राइट। क्यों, फिर से समझते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, अगर हम दामिनी की बात करें तो दामिनी का क्या होगा, दामिनी कब जीतेगी? देखो पहले में वो क्या करेगी, राइट साइड में जाएगी, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड। तो कहना इसे आफ्टर एवरी 3 रोल्स शील बी 1 स्टेप टूवर्ड्स राइट। तो आफ्टर 3 रोल्स शील बी 1 स्टेप टूवर्ड्स राइट। फिर से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 स्टेप टूवर्ड्स राइट चली जाएगी। क्या ये समझ में आया? और फिर से यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, 1 स्टेप टूवर्ड्स राइट। और ये जैसे ही आपने किया तो वो एक और स्टेप राइट जाएगी। सो दामिनी दामिनी इस रोल्स के बाद जीतेगी, 13 रोल्स के बाद जीतेगी। क्या ये समझ में आ रहा है? दामिनी विल विन आफ्टर 13 रोल्स। यहां पे जब आएगा तब दामिनी जीत रही है। ठीक है, अब अगर कामिनी की बात करें तो इसमें कामिनी कैसे मूव करेगी वो देखते हैं। तो गाइस 1 पहले में तो कामिनी मूव नहीं करेगी, फिर 1 + 2 3 हो गया तो कामिनी विल मूव राइट। 2 + 3 5 हो गया तो कामिनी विल मूव राइट। 3 + 1 4 हो गया तो शील मूव लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट और फिर यहां पे लेफ्ट। करेक्ट, फिर से राइट राइट एंड लेफ्ट, राइट राइट एंड लेफ्ट। तो यही पैटर्न कंटिन्यू रहेगा। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो ये आप कट कर दो, ये कट कर दो, ये भी कट कर दो। यहां तक अगर आप देखोगे तो कामिनी ने कितना मूव किया है, राइट? 1 2 3 3 राइट मूव किया है। एंड जैसे ही आप यहां पे देखोगे, हाँ ये हमने लेफ्ट कर दिया, 3 + 1 हमने कर दिया। अब ये दोनों जैसे ही आएंगे 2 राइट आ जाएगा तो कहने से यहां पे कामिनी जीत जाएगी। तो कामिनी विल विन आफ्टर 12 रोल्स। कामिनी विल रीच टू दी एंड आफ्टर 12 रोल्स। कामिनी पहले एक एंड पे पहुंच जाएगी। कौन से एंड पे पहुंच जाएगी? कामिनी विल मूव टू राइट एंड, ठीक है ना? तो राइट एंड पे कामिनी पहले पहुंच जाएगी, मतलब कामिनी जल्दी जीतेगी। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? है, यहाँ पे कामिनी आ जाए। इस तरीके से आपको इसका कैलकुलेशन करना चाहिए था। अभी क्लियर गाइस? ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। If the sequence of rolls is 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, who will win the game and after how many rolls? Hey, good evening everyone. यार मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट्स थक गए हैं क्या, मतलब 2 सवा 2 घंटे में यार। नहीं यार, ऐसा ऐसा मत करो, थोड़ा और हाउ एनर्जी यार, कर सकते हो आप। ये 45 मिनट्स मोर यार हो जाएगा। एक्चुअली थोड़ा सा सेशन भी लेट हो गया था, तो चलो इसमें क्या आंसर आएगा? इफ द सीक्वेंस ऑफ रोल्स इज 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ऑलमोस्ट सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन। इनफैक्ट आई विल से दिस इज इजियर। क्या आएगा? यार मेरे हिसाब से बड़ा सिंपल सा आंसर है ये, सीधा सीधा ऑप्शन डी करना चाहिए। क्यों यार? कामिनी सॉरी दामिनी इसमें जीत ही नहीं सकती। दामिनी कौन है? जो पहले ऑड पे राइट साइड में जाती है, इवन पे लेफ्ट साइड में जाती है। ठीक है, कामिनी समेशन पे मूव करती है। तो यार कह रहा है ये तो आपका क्या हो गया, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। तो कहने से दामिनी तो इसमें जीत ही नहीं सकती। दामिनी इसमें जीत ही नहीं सकती, वो एक राइट जाएगी, एक लेफ्ट जाएगी, राइट लेफ्ट ऐसे ही होती रहेगी। लेकिन कामिनी अगर आप देखोगे तो पहले में कामिनी मूव नहीं करेगी। फिर समेशन, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का समेशन क्या होता है, हमेशा ऑड होता है। तो कामिनी क्या करेगी, 1 + 2 3 आया तो राइट साइड मूव करेगी, 2 + 3 5 आया तो वो फिर से राइट साइड मूव करेगी,
3+4 7 तो राइट साइड, 4+5 9 तो राइट साइड, एंड 5+6 11 तो राइट साइड, और वो टोटल 6 आउटकम के बाद वो पहुंच जाएगी राइट एंड पे। ये सबको समझ में आया? दामिनी तो कभी जीत ही नहीं सकती, तो बहुत ही आसान सा सवाल था ये, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं। What is the minimum number of rolls which could result in a tie? That is both the players reaching the finishing line together. मिनिमम कितने रोल्स के बाद में दोनों प्लेयर फिनिशिंग लाइन पे एक साथ में पहुंचेंगे, ये आपको पूछ। क्या आएगा इसका आंसर दोस्तों? बस गए? आंसर विल बी ऑप्शन डी। तो गाइस क्या आंसर आना चाहिए बताओगे? अगर आप नन ऑफ दिस कह रहे हो तो आंसर क्या आना चाहिए बताओगे? 9 12 17 नहीं आएगा तो क्या आंसर आएगा? द आंसर इज नेवर। दोनों कभी भी एक साथ में फिनिशिंग लाइन पे नहीं पहुंच सकते। क्या आपने ये ऑब्जर्व किया? चलो एक बढ़िया चीज यहां पे देखते हैं, यू नो many of you check this or not। देखो अगर मेरा सपोज आउटकम है समथिंग लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 1 2 5 6, ऐसा आउटकम नहीं, ऐसे नहीं करते हैं हम। क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। चलो दोस्तों एक पॉइंट यहां पे देखना, एक सिंपल सी बात बताता हूं। देखो सपोज पहला नंबर आया ऑड, फिर दूसरा आया इवन, फिर तीसरा आया ऑड, चौथा ऑड ऑड। अगर मैं दामिनी देखूं तो वो क्या करेगी, राइट जाएगी, लेफ्ट जाएगी, तो राइट जाएगी, राइट 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 राइट, ठीक है। एंड दामिनी कितने आउटकम में जीत गई? जैसे 5 आउटकम में जीत सकती है। अगर पहले 5 आउटकम ऑड है तो दामिनी जीत जाएगी। अगर सपोज यहां पे एक आउटकम मैंने यहां पे इवन कर दिया तो ये लेफ्ट हो जाएगा, तो एक लेफ्ट एक राइट के साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो अभी वो इफेक्टिवली 3 स्टेप राइट साइड में। तो कहने से मुझे 2 और आउटकम ऑड आउटकम लगेंगे, है ना। तो या तो वो 5 में जीतेगी, या तो वो 7 में जीतेगी, या तो वो 9 में जीतेगी। हमेशा ऑड नंबर ऑफ रोल्स के बाद में ही वो जीतेगी। क्या ये समझ में आ रहा है? दामिनी हमेशा ऑड नंबर ऑफ रोल्स के बाद में ही जीतेगी। या तो 5 रोल के बाद में वो कोई एक एंड पे पहुंच गई, या तो 7 रोल के बाद में कोई एक एंड पे पहुंच गई, 9 रोल्स 11 रोल्स एंड सो एंड सो फोर्थ। कभी भी वो इवन नंबर ऑफ रोल्स के बाद में कोई एक एंड पे नहीं पहुंच सकती। लेकिन अगर आप कामिनी की बात करोगे दोस्तों,
अगर आप कामिनी को देखोगे तो कामिनी का क्या होगा, देखो ऑड 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 ऑड, ठीक है। तो कामिनी पहले में मूव नहीं करेगी, मैं कामिनी की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, वो पहले में तो मूव नहीं करेगी। फिर इन दोनों का समेशन इवन हो गया तो वो लेफ्ट में मूव करेगी, समेशन इवन हो गया इसलिए लेफ्ट में। ऑड प्लस ऑड इवन होता है तो वो लेफ्ट में मूव करेगी, ऑड प्लस ऑड इवन हो गया लेफ्ट में मूव करेगी, और यहाँ पे भी लेफ्ट में मूव करेगी, और एक और ऑड आ गया तो क्या होगा, वो लेफ्ट में मूव करेगी और वो फाइनली लेफ्ट हैंड पे पहुंच जाएगी। तो कितने आउटकम के बाद वो लेफ्ट हैंड पे पहुंची, 6 आउटकम के बाद में पहुंची। सपोज यहाँ पे लास्ट आउटकम आपका इवन आ गया तो कहना है यहाँ पे ऑड प्लस इवन ऑड आएगा तो वो राइट साइड मूव कर लेगी, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद में आपको क्या लगेगा दोस्तों, उसके बाद में आपको 2 और ऑड लगेंगे, है ना, क्या ये समझ में आया, या फिर 2 और इवन लगेंगे, है ना, यहाँ पे ऑड नहीं चलेगा, आपको 2 और इवन लगेंगे। तो फिर आप कहोगे ये दोनों का समेशन इवन हुआ, है ना, तो लेफ्ट में मूव करी, और ये दोनों का समेशन इवन हुआ तो लेफ्ट में मूव करी। तो वो 6 आउटकम पे जीतेगी, या तो 8 आउटकम पे जीतेगी, या तो 10 पे जीतेगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। कामिनी हमेशा इवन नंबर ऑफ रोल्स के बाद में ही कोई एक एंड पे पहुंचेगी। क्या ये दोनों पार्ट क्लियर है सबको? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में यस नो कर दो अगर ये दोनों पार्ट समझ में आए हो। मतलब दामिनी हमेशा ऑड नंबर ऑफ रोल्स के बाद में कोई एक एंड पे पहुंच सकती है, कामिनी हमेशा इवन नंबर ऑफ रोल्स के बाद में कोई एक एंड पे पहुंच सकती है। तो दोनों एक साथ में तो कभी भी नहीं पहुंचेंगे, ठीक है ना, इसलिए जो पिछला क्वेश्चन था उसका आंसर आएगा नेवर पॉसिबल। ठीक है, अगर देखो आपको क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बड़े सटीक तरीके से ऑप्शन दिए थे, अगर वो नेवर लिख देते ना आपको तुरंत आइडिया आ जाता कि यार नेवर तो अभी तक तो ऐसा ऑप्शन आया नहीं, कुछ तो होगा। तो इन्होंने क्या किया, कुछ वैल्यूज दी और लिख दिया नन ऑफ दिस, एंड दिस इज हाउ दे प्ले विथ योर माइंड, कि आपको क्लू ना मिले कि इसका आंसर क्या आएगा। समझ में आ रही है बात, है ना, चलो। तो Unacademy. Let's crack it.